तो हर किसी के लिए हर वर्कआउट अलग अलग वर्क करता है। तो आई गेस 1 महीने में हमारा वेट लॉस हो जाएगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा खाया जाता ही नहीं है एक्चुअल में। तो आई गेस इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरे लिए काम करती है। तो बेसिकली मैं कुछ ऐसा वर्कआउट प्लान लेकर आई हूँ, लाइक खुद के लिए भी, आप लोगों के लिए भी, दोनों साथ में करेंगे, जो हम लोगों को काम आ सके वेट लॉस करने। बट अगर आप लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क नहीं करती है तो आप लोग क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो एक मेथड होता है वो हाउ यू कैन लिव योर लाइफ लाइक। Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. I am Raksha Bhargav. I'm 17-year-old on a journey of changing myself from who I am to what I want to be. So I forgot my specs today, but whatever. So guys, this video is for my skinny fat girlies. And what do I mean by skinny fat? I will explain, and I guess you'll know it. So guys, basically I'm 54 kg right now, but I'm not like, my age is what? I'm 17 years old. I'll be 18 by 2 months. So we'll take it as like कि मैं 18 साल की हूँ. So अगर मैं 18 साल की हूँ, मेरा पेट 54 है and my height is 5'4", तो I guess it's quite good, but it's not something that I consider to be very good. तो बेसिकली बात ये है कि स्किनी फैट होता है जब आपके पास एवरेज बॉडी हो, लाइक you have a thin waist but you don't have thin arms, you don't have thin thighs or like whatever. So according to me, I have a thin waist. My waist is 28, but मेरे पास अच्छे arms नहीं है and I'm very insecure about it. And lately मैं 1 महीने से वर्कआउट कर रही हूँ पर कोई असर नहीं दिखा है. I would like to show you my arms. See, this is how my arms look, and I don't want them to look like this. I want them to look like this. ठीक है, they have fat, okay. तो ये करते करते साथ में मैं थोड़ा अपना स्किन केयर भी कर लेती हूँ ना, मेरे को टाइम है तो ओके. तो बेसिकली जो भी है, तो ये जो मेरे आर्म्स हैं, बात ऐसी है कि मुझे ऐसे आर्म्स पसंद नहीं है. तो अब हम लोग क्या करें वो मैं आप लोग को इस वीडियो में बता रही हूँ, बकवास करने नहीं आई हूँ. तो अभी ना रिसेंटली मैं ये सब चीज़ों के लिए ढूंढ रही थी कि भाई मुझे अब कुछ ऐसा करना है कि 1 महीने में मेरा फैट लॉस हो जाए एनी हाउ, लाइक रियली एनी हाउ मुझे फैट लॉस करना था. ठीक है, क्योंकि भाई क्यों करना था, नहीं करना है. क्योंकि भाई जुलाई 12 इज माई 18th बर्थडे एंड आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट इट लाइक एनीथिंग, कि द सेक्सीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड. मुझे ऐसे अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करना है, मतलब भाई जेन्युइनली मेरे को करना है. ठीक है, तो हम लाइक कि भाई क्या तुम मेरे को 1 महीने का वर्कआउट करना होगा, है ना. और डाइट वगैरह सब बताऊंगी आपको, सब बताऊंगी. तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि वो 1 महीने में मैं कैसे करूंगी. तो बेसिकली ना हम लोग जब यूट्यूब या गूगल पे सब चीजें जाके सर्च करते हैं कि 1 महीने का कोई वेट लॉस चैलेंज हो या फिर 1 महीने का कुछ ये हो वो हो, आई डोंट थिंक गाइस दैट विल वर्क परफेक्टली फॉर योर बॉडी. लाइक हर किसी का बॉडी टाइप, हर किसी का मेटाबॉलिज्म रेट, हर ये चीज अलग अलग होती है. तो हर किसी के लिए हर वर्कआउट अलग अलग वर्क करता है. तो बेसिकली मैं कुछ ऐसा वर्कआउट प्लान लेकर आई हूँ, लाइक खुद के लिए भी, आप लोगों के लिए भी, दोनों साथ में करेंगे, जो हम लोगों को काम आ सके वेट लॉस करने में. तो बेसिकली मेरे पास मेरा टैब है और इसमें आई वाज सर्चिंग फॉर कि कोई ऐसा वर्कआउट चैलेंज जो 1 महीने में करवा रहा हो. तो देयर वाज अ बेली फैट वर्कआउट, दिस इज अ प्लेलिस्ट. ठीक है, तो मैंने सोचा कि इसमें सिर्फ बेली फैट बर्न होगा क्या, बिकॉज आई हैव टू बर्न माय थाइज एज वेल, लोअर बॉडी एज वेल, एंड लाइक अपर बॉडी सिर्फ बर्न नहीं करनी है, लोअर बॉडी भी बर्न करनी है. ठीक है, तो मैंने जब सारी वीडियोस देखी तो आई गॉट टू नो कि उसमें एब्स और लोअर बॉडी, ग्लूट्स, एब्स और अपर बॉडी, फुल बॉडी कार्डियो, ये सब कुछ है. तो आप वो 1 महीने का, 21 दिन का या 22 दिन का, वो जो भी है आप वो लो साथ में. लाइक ध्यान से सुनिएगा, वो 21-22 दिन का वो लो साथ में. 1 वीडियो इज लाइक 22 मिनट्स और 25 मिनट्स मैक्सिमम. वो वीडियो के साथ में एक आर्मपिट फैट वर्कआउट, ये वाला बहुत ज्यादा बेस्ट वर्कआउट, ये वाला आर्मपिट फैट वर्कआउट आप कर लो. या तो आप ये कर लो या फिर आप ये वाला कर लो, ये 20 मिनट की एक वीडियो आप ये कर लो. ये करने के बाद यू आर डन विथ योर इवनिंग वर्कआउट. इन मॉर्निंग डू ट्रेडमिल फॉर 30 to 45 मिनट्स. लाइक उसके अंदर आप 100 से 200 कैलोरीज बर्न कर लोगे, और वो 100 से 200 कैलोरीज जब आप बर्न कर लोगे तो आई गेस 1 महीने में हमारा वेट लॉस हो जाएगा. क्योंकि भाई मुझे भी करना है, बहुत दिल से करना है, जेन्युइनली बहुत दिल से करना है. तो आई गेस अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो वेट लॉस हो सकता है गर्लीज, होगा. एंड वी हैव टू बी द सेक्सीएस्ट गर्ली ब्रो.
वी ऑल आर बैडीज, हाँ गर्ल्स वी ऑल आर बैडीज, राइट। तो मतलब भाई करना तो है और करना ही पड़ेगा, करना है, राइट। तो आई एम लाइक कि भाई अब तो करना रहेगा। तो मैंने ये बेली फैट वर्कआउट और ये वाला जो निकाल के रखा है, प्लीज आप लोग भी इसको ट्राई करो, मुझे सच में बताओ कि ये वर्क करेगा। मैंने, और हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो से वही लोग एक बार ऐसे देखे कि जिनको फैट लॉस करना है, वो लोग भी तो देखो जिन्होंने किया है। तो तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ कि भाई मैं सही सोच रही हूँ या नहीं सोच रही हूँ, बिकॉज लाइक एम आई राइट और नॉट, लाइक मैं कर लूँ फिर पता चले वेट लॉस ही ना। क्योंकि ना अभी मैंने अपना आर्म का साइज मेजर किया था, सो सॉरी। हाँ, तो मैंने अभी आर्म्स का साइज मेजर किया था। माय आर्म्स आर 27 सेंटीमीटर एंड 11 इंचेस। सो अब मुझे करना है 9 इंचेस, ठीक है। तो मेरे को पता है इतना इजी नहीं है करना, बट हाँ मैं ट्राई करूंगी कितना होता है, फिर मैं वो आपको शो करूंगी। माय वेस्ट इज 28, सो इट्स क्वाइट गुड, ठीक है। तो जो भी है, तो ये चीज मुझे करना है, हम लोग साथ में करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होगा, क्यों नहीं होगा, सबका होता है ना, हो जाएगा। तो वो वाली चीज हम लोग करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ डाइट। पहली बात, डाइट बताने से पहले आई वुड लाइक टू मेंशन, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मेरे को कोई मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज में, कुछ भी नहीं है। मैं बस नॉर्मल डाइट फॉलो करती हूँ और नॉर्मल डाइट में कुछ भी नहीं आता है। बेसिकली मैं जैसे सुबह उठती हूँ, फर्स्टली मतलब पहले पुराने पूरे एक महीने तक आई वॉज ऑन इंटरमीडियंट फास्टिंग, बट आई डोंट थिंक इट वर्क फॉर मी। पता नहीं क्यों, पर मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट फिर भी हम लोग इंटरमीडियंट फास्टिंग पे ही रहेंगे, क्योंकि आई गेस वो मेरे को ज्यादा इजीली मेरे से हो जाती है, क्योंकि मुझसे ज्यादा खाया जाता ही नहीं है एक्चुअल में। तो आई गेस इंटरमीडियंट फास्टिंग मेरे लिए काम करती है। बट अगर आप लोगों के लिए इंटरमीडियंट फास्टिंग वर्क नहीं करती है, तो आप लोग क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले इंटरमीडियंट फास्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो जो इंटरमीडियंट फास्टिंग है ना, वो मेरी शुरू होती है 11 बजे से। तो 11 बजे से आई ईट सम फ्रूट्स, एप्पल, पोमेग्रेनेट और वट एवर। उसके बाद आई डू माई ट्रेडमिल, ठीक है, 40 to 45 मिनट मैंने ट्रेडमिल की। उसके बाद मैं नहा धोकर आई, 1:30-2 बज गए। घर का खाना, उसमें पनीर आ गया, दाल आ गई, मतलब कुछ भी अच्छा नॉर्मल खाना, पनीर, सोया, दाल। वेजिटेरियन हूँ मैं क्योंकि प्रॉपर, तो आई कांट ईट चिकन और वट एवर। सो दाल, रोटी एंड लाइक गाइज एक चीज बता दूं, प्लीज replace your chawal with your rotis. Like if you are eating chapatis, don't eat chawal, and if you are eating chawal, don't eat chapati. क्योंकि 1 bowl चावल इज इक्वल्स टू 2 चपातीज, राइट। तो वो चीज आप प्लीज एक बार देखना। ये नहीं कि आप चावल भी खा रहे हो फिर आप चपाती भी साथ में करो, फिर आप खा रहे हो मैं घर का खाना, नहीं, थोड़ा पोर्शन कम करो। फिर उसके बाद डिनर 6 से 7 बजे से पहले हो जाना चाहिए आपका। तो डिनर में आई बेसिकली ईट लाइक कुछ भी, लाइक नॉर्मल एक रोटी खा लिया या फिर मैंने खिचड़ी खा ली, और कुछ भी बहुत ही बेसिक सा डिनर है ना, वो डिनर करके आई एम डन। समटाइम्स यू कैन स्किप डिनर इफ यू वांट टू। और भाई मैंने ये चीज सुनी है, लाइक एक मेथड होता है हाउ यू कैन लिव योर लाइफ, लाइक कि सुबह ब्रेकफास्ट डू लाइक अ किंग, लंच डू लाइक अ कॉमन मैन, डिनर डू लाइक अ भिखारी। तो हाउ यू कैन डू दैट, लाइक अब जैसे कि आप इंटरमीडियंट फास्टिंग नहीं कर पा रहे एंड यू हैव टू डू अ नॉर्मल वन, तो आप ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करें। आप ब्रेकफास्ट में हेल्दी कुछ ओट्स, फ्रूट्स, कुछ भी बढ़िया ब्रेकफास्ट, प्लस प्रोटीन शेक लें, अच्छा खासा लें। मतलब इसमें कैलोरीज होती हैं बट दे आर गुड अमाउंट ऑफ कैलोरीज, दे आर कैलोरीज दैट आर गुड फॉर यू, ठीक है। तो वो करें, ब्रेकफास्ट करें, देन उसके बाद लंच में अपना नॉर्मल खाना खाएं, बस पोर्शन कम कर दें। आप अगर 4 चपाती खाते हैं तो 2 खाइए, 6 खाते हैं तो 4 खाइए, धीरे धीरे करके आपको खुद को भूख लगने कम जाएगी। एंड होम वर्कआउट का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आप खुद धीरे धीरे आपको भूख लगना कम हो जाती है। बट जिम में आपको क्या होता है, आप जिम करते हो ना तो यू आर ऑन अ डाइट, बट जैसे ही आप जिम छोड़ते हो आपको लगता है भाई अब कुछ खाना है, अब कुछ खाना है, क्योंकि इतने टाइम से आपने कुछ खाया नहीं है, राइट। तो ये वाली चीज ना मतलब बहुत ज्यादा होती है। तो जिम इसलिए आई डोंट प्रेफर, बट मतलब जिम करो पर वो थोड़ा सोच, मतलब ऐसे करो कि फिर आप ये नहीं कि आप बहुत सारे एक साथ खा लो जिम छोड़ते, क्योंकि फिर वही गलती हो जिससे आप लोग वापस से सेम उसी चीज में आ जाते हो। तो ये जो डाइट है वो मैं फॉलो करती हूँ। अब मैं वो बेली फैट वाला वर्कआउट जो मैंने आपको बताया वो, और उसके साथ में आर्म पेट फैट वर्कआउट, क्योंकि भाई मेरे को आर्म पेट फैट है जिस वजह से मेरे आर्म्स मोटे लगते हैं मेनली, ठीक है। तो वो जो मेरा आर्म पेट फैट है उसके लिए मैं वर्कआउट करूंगी। एंड गाइज आप भी इधर ही हो, मैं भी इधर ही हूँ, देखते हैं दोनों की मेरा फैट जो है वो लॉस होता है या नहीं। और गाइज मतलब मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, कोई भी ये बात शेयर नहीं करता है ज्यादातर कि मतलब स्किनी फैट वाले लोगों के लिए नोबडी इज देयर आउट। मतलब सबको सबसे पहले मतलब वही रहता है ना कि मतलब आप थोड़े ज्यादा ही आप हेल्दी हो तो उसको आप कम कैसे करोगे। बट दिस इज फॉर माई स्किनी फैट गर्ल्स। भाई आई नो हम लोग को भी कट स्लीव्स पहनने में बहुत बुरा लगता है,
ठीक है, और मैं इसलिए पहन भी नहीं पाती हूँ। तो आई वॉन्ट माई बर्थडे टू बी द सेक्सिएस्ट बर्थडे एवर, तो इस वजह से आई हैव टू लूज माई वेट नो मैटर वॉट। ओके, सो आई गेस दैट्स इट फॉर माई वीडियो। और सनस्क्रीन भी लगा लिया, बात भी खत्म हो गई है और गर्मी में मुझे लग रही है अब गाड़ी में। सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो एंड आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू कैन रिलेट विद वॉट एवर आई सेड, और कमेंट में बताना क्या इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, सो बाय बाय, बाय गर्लीज, कीप वर्किंग हार्ड एंड बाय एवरीवन।